अक्सर सोशल मीडिया पर फेक चीज़ें ज़्यादा धड़ल्ले से ट्रेंड करती हैं, मगर रियल में अगर उन्हीं के लाइफ में जाके देखा जाए तो पता चलेगा कि उनकी रियल लाइफ उनकी सोशल दुनिया से बिल्कुल भी डिफरेंट है। अक्सर हर किसी के जीवन में ऐसा मोड़ भी आता है जब वो अपने आप को बिल्कुल टूटा हुआ, थका थका सा और हारा हुआ महसूस करता है, मगर बावजूद उसके उसे समझाने वाले तो हज़ार मिलते हैं, लेकिन उसे समझने वाला कोई नहीं मिलता। ये केवल एक ही के जीवन में आए ऐसा संभव नहीं। बारी बारी यही सिचुएशन हर एक इंसान के जीवन में आती है, लेकिन समय सबका अलग अलग होता है। इस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है कि अगर ऐसे में आप किसी दूसरे से उम्मीद करके बैठते हैं कि कोई आपको समझेगा और आपके जीवन के इस टफ सिचुएशन से आपको उबारने में मदद करेगा, तो आप और भी निराशा में डूब जाओगे। वहीं अगर आप अपने आप को ये समझा लेते हो कि ठीक है, ये दौर जीवन का बहुत ही विकट है, जिसे मैं शायद झेलने में भी असक्षम हूँ। ये समय मुझे बहुत दुख दे रहा है, तकलीफ़ दे रहा है, घुटन दे रहा है। इस समय मुझे समझने वाला कोई भी नहीं है, मेरी अपनी परछाई भी नहीं। लेकिन जैसे रात के बाद सूर्य निकलता है, सवेरा होता है, वैसे ही ये भी मेरे लाइफ का एक फेज़ है। मैंने गलती कर दी सबको इसके बारे में बता के। सबने सुना, सबने सुनाया, सबने अपना अपना मशवरा दे दिया। ऐसा मशवरा जो इस टाइम को, इस सिचुएशन को रिलेट ही नहीं करता और जिसे अपनाना इस समय तो संभव ही नहीं है। मतलब समझाने वाले बहुत जन हैं, मगर समझने वाला कोई नहीं। तो अब इससे डील भी खुद ही को करना है। खुद कोई ऐसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व होना है जिसे आप पूरा कर सको। यकीन मानो, अगर आप एक कदम उठाते हो अपने लिए, तो ऐसा परिवर्तन आपके लाइफ में आएगा। ये फेस तो चुटकी बजाते चला जाएगा। अगर अब तक ये फेस नहीं जा रहा था, उसका भी कारण था, रीज़न था। आप अपने आप को हेल्पलेस, हारा हुआ महसूस कर रहे थे। आपने अपनी समस्या को हर जगह बांटा, डिस्ट्रीब्यूट किया, लेकिन कहीं से भी आपको उसका कोई समाधान नहीं मिला। आपने सोचा था कि इस समस्या का समाधान दूसरों के पास है, लेकिन अब जब आपको झटका लगा है, आपकी समस्या और भी बढ़ चुकी है इतने लोगों में बांटने के बाद, तो अब आपको ये चीज़ समझनी होगी कि समस्या आपकी है और उसे सॉल्व करने का तरीका भी आपका ही होगा। ये समस्या एक दिन की नहीं, ये बनते बनते बनी है। इसी तरह घटते घटते घटेगी। बस आज आपको क्या करना है, एक कदम अपने लिए उठाना है। आप अपने आप को किसी ऐसी चीज़ में इन्वॉल्व कीजिए
जो आपको आगे बढ़ने में मोटिवेट करे। यकीन मानिए, जिस दिन आप दूसरों से सारी एफर्ट हटाकर अपने आप में लगा देंगे, अपने आप को इम्पोर्टेंस देने लग जाएंगे और सोचेंगे कि मुझे एक दिन में एक टास्क कंप्लीट करना है, मुझे आज इतनी एंजॉयमेंट तो चाहिए ही चाहिए, उस दिन से आप देखेंगे कि आपके अंदर चेंजेस आना शुरू हो गया है और फिर आप जल्दी से जल्दी उस प्रॉब्लम को ओवरकम कर पाएंगे। आप इतने स्ट्रॉन्ग वर्जन बन जाएंगे कि लाइफ में दोबारा भी आपको कभी ऐसे फेज से गुजरना हुआ ना, तो अब आप एक्सपीरियंस कहलाएंगे। अब आप घबराएंगे नहीं, बल्कि उसका डट कर सामना करेंगे। तो लाइफ सीधी सरल रेखा नहीं, लाइफ उलझी हुई है, जिगजैग है। इसमें हर कदम पे हमें बहुत सारे बदलाव के लिए तैयार रहना चाहिए। जब हम चीज़ों को पकड़कर बैठ जाते हैं, उन्हें अपने ही सांचे में ढालने की कोशिश करते हैं, हमारी अपेक्षाएं बहुत बड़ी बड़ी हो जाती है और हमारी उम्मीदें दूसरों से जुड़ जाती है, तब हम हर तरफ से नाकामयाबी के शिकार होते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हर वो छोटे छोटे कदम जो हमें जागृताई की ओर ले जाते हैं, हम अपने हर दिन को प्रोडक्टिव बनाएं, अपने आप को खुशहाल रखें, अपने मेंटल पीस का ख्याल रखें। लाइफ आपकी है तो इसे मैनेज करने की जवाबदारी भी आप ही की है, कोई दूसरा इसे मैनेज नहीं करेगा। और हर किसी के लाइफ में ये फेस आता है जब वो अपने लाइफ की टफ सिचुएशन को फेस कर रहा होता है, टूटा हुआ होता है, इमोशनली वीक होता है। उस समय चाह कर भी कोई उसे उस सिचुएशन से निकाल नहीं सकता, ना माँ, ना बाप, ना भाई, ना बहन, ना पति, ना पत्नी, ना रिलेटिव, ना कजिन, ना कोई। और हर एक की लाइफ में ऐसा फेस आता ज़रूर है। तो याद रखें, जितने भी सफल लोग होते हैं वो क्या करते हैं, इन चुनौतियों से सीखकर लाइफ में आगे बढ़ते हैं। लाइफ एक ऐसा पहलू है जिसका कोई एक फॉर्मूला या एक कॉन्सेप्ट नहीं है कि एक के लाइफ में ये सारी चीज़ें हो गई तो दूसरे के लाइफ में भी ये चीज़ें होगी। यहाँ हर एक पन्ना नया है, हमें नहीं पता कि अगले पन्ने पे क्या लिखा हुआ है। तो यहाँ हर दिन एक चैलेंज है। जब आप जीवन को जीना सीख जाते हो, तब आप वास्तव में किसी भी चैलेंज से घबराते नहीं हो। और जब आप जीवन में 1000 चीज़ों के आदी बनकर बैठे हो, वस्तुओं के गुलाम बनकर बैठे हो, उस समय एक छोटी चीज़ भी आपको काफ़ी डिस्टर्ब कर जाती है। लाइफ में 1000 लोग ना हो, लेकिन 5 लोग ऐसे हों जो आपका हर हाल में साथ देते हो। जब हम बात करते हैं रिश्तों की, तो उन रिश्तों को बनाए रखने के लिए भी हमें उसे सींचना होता है। जैसे एक छोटा सा पेड़ होता है, हम उसमें रोज़ रोज़ पानी देते हैं, तब जाके वो पेड़ बड़ा होता है और उसमें फल लगते हैं। ऐसे ही हमारा कोई भी रिलेशन कितना भी गंभीर क्यों ना हो, अगर हम उसमें इन्वॉल्व नहीं होते, हम उस रिश्ते को समय नहीं देते, तो वो रिश्ता भी धीरे धीरे अपनी अहमियत खोता जाता है। जैसे कहा जाता है ना, ताली दोनों हाथों से बजती है, वैसे ही रिश्ते भी दोनों तरफ से निभाए जाते हैं। अगर एक
रिश्ता, एक तरफ़ा रिश्ता नाकामयाब साबित हुआ तो दूसरी तरफ उसका ख्याल रखा जाता है।